नमस्कार दोस्तों, एडुसन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मार्क्सिज्म। तो ये जो मार्क्सिज्म के जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक और इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट वन और इस पार्ट में हम मार्क्सिज्म की जो एंटायर आइडिया है उसका एक माइंड मैप हम देखेंगे। तो देखिए, मार्क्सिज्म के जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ये जो डिफरेंट एलिमेंट है इसको एक एक माइंड मैप की तरह सबके साथ सबका एक रिलेशन है, वो चीज हम समझ लेंगे। तो और जब हम माइंड मैप समझ लेंगे तो उसके बाद पूरे मार्क्सिज्म को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे देखिए, मार्क्स के जो थ्योरी है उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जो साइंटिफिक सोशलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जस्ट लाइक जैसे कि पिछले क्लास में हमने हीगल के बारे में जाना था, तो जैसे कि हीगल की जो आइडिया थी, उनके जो अल्टीमेट पर्पस था हमने देखा था, दैट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टेट। इन अ सिमिलर मैनर मार्क्सिज्म की जो पर्पस है वो क्या था? दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी ओवर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब देखिए, मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिस्ट, राइट। अब देखिए, ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, इसकी इसकी मतलब कि इसका बर्थ मार्क्स के पहले ही हो गया था, क्योंकि देखिए सोशलिज्म से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बर्थ होती है। और मार्क्स वाज नॉट द फर्स्ट सोशलिस्ट। इनफैक्ट सोशलिज्म के आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से शुरू हो जाता है, जैसे कि लुई ब्लांक, सेंट साइमन, ये सारे जो थे लोग थे, थिंकर्स थे, इनको अर्ली सोशलिस्ट माना जाता है। तो मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट, ठीक है। और मार्क्सिज्म के बेसिस पे ही ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी काफी पॉपुलर हुआ था और काफी रिमार्केबल हो गया था इन द डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मार्क्सिज्म की जो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी है, दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस। अब देखिए, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, क्योंकि देखिए कम्युनिज्म या सोशलिज्म किस लिए आया था? दैट वाज इन रिएक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। तो सोशलिज्म का ही एक रेडिकल फॉर्म है कम्युनिज्म, राइट। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में अगर हम कंपेयर करें तो जो मेन फीचर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म इज अबाउट इकोनॉमिक लिबर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब कि इकोनॉमिकली डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अपने काम करेंगे और डिफरेंट उनका रिवॉर्ड होगा, लेकिन लोगों का काम करने का, लोगों का प्रोफेशन या फिर जो भी वो काम करेंगे उसके ऊपर उनको पूरी लिबर्टी है और वो अपने तरीके से वो काम कर सकता है। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। और पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल, है ना। तो कैपिटलिज्म इज अबाउट इकोनॉमिक लिबर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। एंड ऑन द अदर हैंड देखिए, कम्युनिज्म का क्या है? कम्युनिज्म ये कहता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। मार्क्स का क्या कहना था? मार्क्स का ये कहना था कि जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होता है तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं हो पाता है ना। क्योंकि मार्क्स वाज ए मटेरियलिस्ट और इकोनॉमिक को ही उन्होंने क्या कहा था कि समाज में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इन द सोसाइटी देयर इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबव द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज सुपर स्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट इज द इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही इज कंट्रोल्ड, इकोनॉमिक्स इज द थिंग व्हिच कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो ये इकोनॉमिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के बेसिस पे सुपर स्ट्रक्चर बनता है। अब इस सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग रहता है? स्टेट, रिलीजियन, सिविल सोसाइटी, ये सारे, स्कूल, एजुकेशन, एवरीथिंग इज सुपर स्ट्रक्चर। और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसी के बेसिस पे देखिए ये सारा कुछ कंट्रोल होता है या ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे अगर हम मान के चले, एक एग्जांपल ले ले, आज के टाइम पे जो भी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां पे जो जिस तरीके की टेक्निकल फोर्सेस या टेक्निकल नॉलेज की या फिर जिस तरीके से नॉलेज की जरूरत होती है, उसी तरीके से उसका डिमांड भी बनता है। इसीलिए देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसके इतने ज्यादा डिमांड है इंडियन मार्केट में और इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर इंडिया के सुपर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो मार्क्स भी ये कहता था कि ये जो स्टेट होता है, this state is also part of superstructure and state is influenced by the economic model। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था उसकी थ्योरी दिया था उन्होंने, और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं।
तो उनका ये कहना था कि जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं पॉसिबल है। और वो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल इक्वालिटी दिखाया जाता है दैट इज अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन, वो एक्चुअल इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट एंजॉय हिज लिबर्टी इन एम्प्टी स्टोमक। जब तक उसका पेट खाली है तब तक वो लिबर्टी को एंजॉय कर नहीं पाएगा। सो कम्युनिज्म इज अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड दैट प्रोवाइड्स द पॉलिटिकल लिबर्टी। जब इकोनॉमिक इक्वालिटी बन जाता है तो लोग एक्चुअली फ्री बनते हैं, तो लोगों को एक्चुअल लिबर्टी एंजॉय किया जाता है, लोग एंजॉय कर पाते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंट्राडिक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब देखिए मार्क्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था उनके थ्योरीज में, उन्होंने मेनली दो सोर्सेस से चीजों को उठाया था और उन्हीं को क्रिटिसाइज करके उन्होंने अपने थ्योरी बनाया था। एक थ्योरी था जो ब्रिटिश इकोनॉमिक मॉडल था, दैट इज मॉडल ऑफ एडम स्मिथ। द कैपिटलिज्म वाज बेस्ड अपॉन मेनली द थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, है ना। और दूसरे थे एक जर्मन हीगल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। आप चाहो तो जो पिछला वाला जो वीडियो है हीगल के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हो, तो उस पर क्लियर डिस्कशन किया गया है। अब देखिए एडम स्मिथ ने क्योंकि कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी, तो उन्हीं के बेसिस पे मार्क्स ने भी कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म को समझाया था और सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लेन किया था। एडम स्मिथ ने तो अपने तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन मार्क्स ने ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इनके जो अंदर इंटर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसी कॉन्ट्रडिक्शंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब इसी कैपिटलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म में ही उन्होंने मार्क्स ने तीन चीज एक्सप्लेन किया। तीन चीज, एक था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा था मोड ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरा था रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये तीन चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, अब देखिए सारे चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को ही कंपेयर मतलब कि एक्सप्लेन करके उन्होंने क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया था। लेकिन क्लास स्ट्रगल की ओरिजिन, मतलब उनकी जो ये क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, ये ओरिजिन कहां से हो रहा है? ये हो रहा है हीगल की थ्योरी से। देखिए हीगल क्या थे? हीगल वाज एन आइडियलिस्ट। अकॉर्डिंग टू हीगल, idea is the thing which shapes the history, which shapes the world. लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि मार्क्स वाज एन मेटीरियलिस्ट, राइट। तो मार्क्स की ये जो स्टेटमेंट्स है, दिस क्लियरली डिफाइंस और दिस क्लियरली एक्सप्लेन मार्क्स की जो थॉट प्रोसेस थी। मार्क्स ने कहा कि द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट वाज प्रोडक्शन, ठीक है। हीगल ने क्या कहा था? द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट वाज थिंकिंग, आइडिया जनरेशन, क्योंकि आइडिया के बेसिस पे ह्यूमन जनरेशन है। तो देखिए मार्क्स ने यह कहा कि इट इज नॉट वी थिंक देयरफॉर वी एग्जिस्ट, इट इज वी एग्जिस्ट देयरफॉर वी थिंक, है ना। तो मार्क्स ने यह भी कहा था, देखिए मैन स्टार्टेड प्रोडक्शन बिफोर कॉन्टेम्पलेशन। तो ये डिबेट बना हुआ था बिटवीन हीगल एंड मार्क्स। हीगल कहते हैं कि हम सोचते हैं, वी आर कॉन्शियस, वी थिंक दैट देयरफॉर वी एग्जिस्ट। बिना हमारे सोच के हम एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। हमारा कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है बिना हमारे कॉन्शियसनेस के, बिना हमारे सोच के, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि ना, ऐसी बात नहीं है। अगर हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कैसे? और हमें एग्जिस्ट करने के लिए हमें खाना पड़ेगा। वी हैव टू इनटेक फूड एंड फॉर दैट वी नीड प्रोडक्शन। तो हमने पहले प्रोडक्शन शुरू किया, उसके बाद हमने सोचना चालू किया। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इट इज द मैटर व्हिच इज अबव द आइडिया, मैटर ओवर द आइडिया, whereas for Hegel it was the idea over the matter। इसीलिए देखिए हीगल ने क्या कहा था कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, मतलब आइडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बेसिस पे इतिहास आगे बढ़ता है। लेकिन मार्क्स ये कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मटेरियल कॉन्टेक्स्ट है, जो मटेरियल इंटरेस्ट है, उसके जो एस्पेक्ट है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बेसिस पे समाज आगे बढ़ता है। और इसी बेसिस पे मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दिया था। तो हीगल के बारे में मार्क्स ने एक बार ये भी कहा था कि हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, आई मेड हिम स्टैंड ऑन हिज टोज, ठीक है ना। तो उनका ये बेसिकली कहना था कि हीगल उल्टा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दी। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बेसिस पे उनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आए। मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब कि इतिहास की जो प्रोग्रेस है, इतिहास की जो डेवलपमेंट है, वो कैसे, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बेसिस पे ही इतिहास की डेवलपमेंट हुआ है। और इसी बेसिस पे उन्होंने
उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन बेस्ड अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस, ठीक है ना। तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो मैन, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन जो होता है वो उसी पे बेसिस पे होता है कि एक हैव क्लास और एक हैव नॉट क्लास। सो हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैव क्लास एंड द हैव नॉट क्लास, और उसी के बेसिस पे क्लास स्ट्रगल जनरेट होता है। क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेसिस करके उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग, जो एग्जिस्टेंस, उनकी उन्होंने थ्योरी दिया था, राइट। और उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि देयर विल बी क्लास पोलराइजेशन, उन्होंने क्लास पोलराइजेशन की बात की, ठीक है ना। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए वेबर ने, मैक्स वेबर ने क्लास प्रोलिफरेशन की बात की थी, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। तो जब क्लास स्ट्रगल होगा तो उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन होगा। अब देखिए जो रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन विल ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। तो यहीं पे उन्होंने ये एक थ्योरी दिया था साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म। क्योंकि देखिए मार्क्स ने ये कहा था कि सोशलिज्म तो पहले से ही है, लेकिन फिर भी सोशलिज्म कभी एस्टेब्लिश हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि सोशलिज्म की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। जितने भी अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, अर्ली सोशलिस्ट थे, नॉट सोशियोलॉजिस्ट, अर्ली सोशलिस्ट थे, उन्होंने साइंटिफिकली उनको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इन मार्क्स ने कहा था कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूरी है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज प्रैक्सिस। प्रैक्सिस मतलब सिर्फ थ्योरी इज नॉट इनफ टू ब्रिंग चेंज, थ्योरी ऐसा होना पड़ेगा जो कि साइंटिफिक हो, which leads to action। तो scientific explanation of theory which leads to action is called praxis, which will bring the revolution, and this revolution will bring the socialism। अब सोशलिज्म, बिटवीन सोशलिज्म उन्होंने कहा था कि देयर विल बी रूल ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तो इसी को बाद में चल के जो सोवियत सोशलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये भी टर्म यूज किया गया था बाद में चल के। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोशलिज्म इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कम्युनिज्म पे ही वापस लौटना है। उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यह भी कहा था कि देयर वाज ए प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एट द वेरी बिगिनिंग देयर वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है ना। तो उनका यह कहना था कि कम्युनिज्म पे लोग ऑलरेडी लीड कर रहे थे, कम्युनिस्ट सोसाइटी पे। तो लोगों के लिए कम्युनिस्ट सोसाइटी में मतलब लिविंग इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी इज नॉट अ बिग डील, लोग ऑलरेडी लीड कर रहे थे पहले। तो फिर से कम्युनिस्ट सोसाइटी में एस्टेब्लिश होगा, और तब जा करके अब हमें ना तो कोई किसी क्लास की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो देयर विल बी अ क्लास लेस एंड स्टेट लेस सोसाइटी, एंड दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। और उन्होंने एक प्रोफेसी दिया था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो ब्रिटेन में ही, ब्रिटेन के मार्केट में या समाज में ही सबसे पहले द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म विल बी रिवील्ड, है ना, विल बी एक्सपोज्ड, और ब्रिटेन में ही वर्कर्स सबसे पहले रिवोल्ट करेंगे, है ना। तो ये प्रोफेसी मार्क्स ने दिया था, लेकिन उनका जो ये प्रोफेसी था ब्रिटेन में होगा सबसे पहले, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसलिए एक चीज कहा जाता है कि प्रोफेटिक मार्क्स वाज अ फेलियर बट द साइंटिस्ट मार्क्स वाज अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि उनकी ये जो क्लास स्ट्रगल की जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है, और उनकी ये क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है, दैट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल, क्योंकि क्लास स्ट्रगल की थ्योरी के ऊपर बेसिस करके समाज के बहुत सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड prophetic marks was a failure but a scientist marks was a great success, ठीक है ना। और ये भी कहा जाता है कि the Marx was a god who led to a failure, ठीक है ना। तो सच में मार्क्स फेलियर था कि नहीं, या मार्क्सिज्म की आज के टाइम पे कितना इन्फ्लुएंस है, दैट वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर सीरीज। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।